कि अंपायर का निर्णय, यहाँ पर अंपायर का जो निर्णय है वो अंतिम रहेगा। अंपायर के निर्णय से कोई हुल्लड़बाजी करने की कोशिश की तो वह संघ जो पंच कमेटी निर्णय लेगी उस निर्णय से उन्हें जो भी निर्णय वहाँ हो सकता है वहाँ उन्हें मान्य करना होगा। 1 मिनट। यहाँ पर गेंदबाज परवीन अपनी ओर से पहली टीम की ओर से पहली ओवर की गेंदबाजी करेंगे। सामने रितेश, परवीन की पटकी हुई गेंद, खेला इस गेंद को, गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर जाती हुई, पहली ही गेंद 6 रन के लिए। इस 6 रन के साथ खाता खोला यहाँ पर रितेश ने। रितेश जो कि इस गेंद को देखा, पटकी हुई गेंद थी, उछाल करके खेला और वहां पर कोई क्षेत्र रक्षण मौजूद नहीं है। गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। परवीन एक लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी के लिए तैयार है। रितेश ने अपना खाता खोला, 6 रनों से टीम का खाता खोला। ये गेंद अच्छी गेंद थी, खेलना चाहते थे गेंद को ऑफ साइड में, लेकिन गेंद बल्ले पर आई और वहीं पर लुढ़की। खुद विकेट कीपर ने गेंद को उठाया, थ्रो किया, रन की कोई भी गुंजाइश नहीं है यहाँ पर रितेश की। रितेश खेलने के लिए तैयार है। अच्छी गेंद, खेला इस गेंद को, क्षेत्र रक्षण वहां पर मौजूद है। 1 रन दौड़ करके पूरा कर लिया यहाँ पर रितेश ने। रितेश पहुंचे 7 पर, अपनी टीम को पहुंचाया 7 रन। पहली ओवर की गेंदबाजी प्रगति के ऊपर। अब स्ट्राइक पर रहेंगे मयूर। मयूर को अपना खाता खोलना शेष है। इस आज के दिन का ये पहला राउंड, क्वार्टर फाइनल का जो भी टीम यहाँ पर विजय प्राप्त करेगी वो टीम यहाँ पर सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। मयूर गेंदबाजी के लिए तैयार है। यहाँ पर मयूर बल्लेबाजी के लिए तैयार है। परवीन गेंदबाजी के लिए तैयार है। मयूर के लिए विकेट कीपर के अलावा स्लिप है, गली है, पॉइंट है। कुछ और यहाँ पर मयूर के लिए रणनीति अपनाते हुए गेंदबाज परवीन, अंपायर से कुछ बातचीत करते हुए रितेश। यहाँ पर रितेश और अंपायर के बीच में कुछ सलाह मसलत चलती हुई। 40 मिनट का वक्त ख्याल में रखकर यहाँ पर खेल शुरू रखे। अगर यहाँ पर 40 मिनट में अगर आप 8 ओवर पूरे नहीं डाल सकते हो तो यहाँ पर आपको कमेटी जो यहाँ पर पेनल्टी देगी वो आपको मान्य करना होगा। परवीन गेंदबाजी के लिए तैयार है। सामने मयूर जिनको खाता खोलना शेष है। मयूर, ये गेंद अच्छी गेंद थी, बहुत ही बढ़िया गेंद। अपील हुई, उत्साह में ज्यादा थी, विश्वास में कम थी और अंपायर के ऊपर ये इस अपील का कोई असर नहीं। गेंद फिर एक बार यहां पर परवीन के हाथों में। रितेश और मयूर लाखागोर एवेंजर के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज।
लाखागोर एवेंजर के कप्तान ने टॉस जीता, पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया। रामदेव महाराज पैंथर्स के दोनों बल्लेबाज उछाल करके खेला गेंद को, गेंद कुछ देर तक हवा में थी और वहां पर विकेट कीपर ने अच्छा प्रयास तो जरूर किया था, लेकिन गेंद उनके पहले ही गेंद निकल चुकी थी और यहां पर मयूर ने अपना खाता खोला 1 रनों से, अपनी टीम को पहुंचाया यहां पर 8 रन। परवीन गेंदबाजी के लिए तैयार है, सामने रितेश 7 रन बना करके खेलते हुए। परवीन की अगली गेंद अंपायर को कवर किया, ये गेंद उछाल करके खेला, गेंद को क्षेत्र रक्षण वहां पर मौजूद है, अच्छी वहां पर क्षेत्र रक्षण करते हुए 1 रन दौड़ करके पूरा किया। दूसरा रन लेना चाहते थे यहाँ पर रितेश, लेकिन मयूर ने मुनासिब नहीं समझा, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और इसी 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची अब 9 पर। ओवर संपन्न हुआ यहाँ पर परवीन जो कि पहली ओवर की गेंदबाजी परवीन ने यहाँ पर करी है। 1 ओवर कोई बेड़े नहीं, 9 रन और कोई विकेट नहीं, तो पहला ओवर यहाँ पर संपन्न हुआ लाखागोर एवेंजर का। लाखागोर एवेंजर के कप्तान ने टॉस जीता, पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया। गेंदबाज का हम नाम जानना चाहेंगे, महेंद्र है गेंदबाजी के लिए। गेंदबाज महेंद्र अपनी ओर से पहली, टीम की ओर से दूसरी ओर की गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद थी, खेलना चाहते थे, गेंद को हड़बड़ी दिखाई, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गई, जहां रन की कोई भी गुंजाइश नहीं है। बहुत ही बढ़िया गेंद, रितेश जो कि बार बार इस गेंद को खेलने के प्रयास में चूकते हुए। महेंद्र की अगली गेंद, पटकी हुई गेंद थी, खेला इस गेंद को, क्षेत्र रक्षण काफी दूर है और गेंद सीध मारेका से बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। रितेश के बल्ले से निकलता हुआ ये बेहतरीन स्ट्रोक और इसी 4 रन के साथ लाखागोर एवेंजर दोहरे अंकों में प्रवेश करती हुई रन संख्या जा पहुंची अब 13 पर। रन संख्या 13। अच्छी गेंद थी, खेलना चाहते थे गेंद को, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, अंपायर का आता हुआ इशारा वाइड। ये पहला अतिरिक्त रनों में से एक वाइड का रन यहां पर मिला और इस 1 रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी हुई, रन संख्या जा पहुंची 14 पर। पटकी हुई गेंद, खेला था गेंद को, खुद गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में आखिर गेंद को गैदर कर लिया, जहां रन की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। अच्छा क्रिकेट का ये रोमांच चलता हुआ जीएस ग्राउंड जलगांव के ऊपर। महेंद्र की अगली गेंद, सामने रितेश सामना करेंगे। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए रितेश, जो कि 2 बाउंड्रियां उन्होंने लगा चुकी है, 1 छक्का और 1 चौका अपने रन में वो लगा चुके हैं। अच्छी गेंद, उतने ही बढ़िया स्ट्रोक खेला पर वहां क्षेत्र रक्षण मौजूद है। लॉन्ग ऑन के ऊपर उन्होंने गेंद को उठाया, थ्रो किया, तब तक के लिए रितेश और मयूर ने अपने अपने छोड़ बदल चुके थे। इस 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची अब 15 पर। दूसरी ओर की गेंदबाजी प्रगति के ऊपर महेंद्र की ओर से। महेंद्र मयूर के लिए फील्ड का मायना करते हुए। अच्छी गेंद थी, क्षेत्र रक्षण वहां पर मौजूद है, लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर जाएगी। 4 रन खेलिए। मयूर के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौवा और इस 4 रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी हुई, रन संख्या जा पहुंची 19 पर।
महेंद्र का ओवर संपन्न हुआ। महेंद्र की गेंदबाजी का विश्लेषण मैं बता दूं, 1 ओवर 10 रन, कोई विकेट नहीं। 2 ओवर की गेंदबाजी के बाद रन संख्या 19। दो ओवर हो चुकी है, रन संख्या 19 है। गेंदबाज का हम नाम जानना चाहेंगे। परवीन है गेंदबाजी के लिए, अपनी ओर से दूसरी और टीम की ओर से तीसरी ओवर की गेंदबाजी करेंगे परवीन। परवीन ने पहली ओवर में यहां पर 9 रन दिए थे, अच्छी गेंदबाजी करी थी परवीन ने। देखना होगा कि परवीन अब दूसरी अपनी व्यक्तिगत दूसरी ओवर में रितेश से कैसे बांध कर रखते हैं। परवीन गेंदबाजी के लिए तैयार है, सामने रितेश। ये गेंद फुलटास बना करके खेला, क्षेत्र रक्षण वहां पर मौजूद है और यहां पर क्षेत्र रक्षण से गेंद मिस हुई और सीधे गई 4 रन के लिए। केवल 1 रन मिलना चाहिए था, वहां पर क्षेत्र रक्षण ने गलती करी और गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रन के लिए। इसी 4 रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी हुई, रन संख्या जा पहुंची 23 पर। रन संख्या 23। तीसरी ओवर की गेंदबाजी चलती हुई यहां पर परवीन की ओर से। परवीन गेंदबाजी के लिए तैयार है, सामने बल्लेबाज रितेश। परवीन जो कि अपने कदम चुके और फिर से जाते हुए बॉलिंग मार्क्स के ऊपर। रितेश के लिए स्लिप के अलावा गली में डाउन, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर, फाइन लेग। आता थोड़ी बार टाकतो ये तो खेला इस गेंद को और यहां पर बस कर किती झाले रन, रन संख्या 24। परवीन जो कि अपनी ओर से दूसरी और टीम की ओर से तीसरी ओवर की गेंदबाजी करते हुए। सामने मयूर। परवीन यहां पर गेंदबाजी के लिए तैयार है, सामने बल्लेबाज मयूर खेलने के लिए तैयार है। परवीन काफी देर करते हुए गेंदबाजी में, वक्त का ख्याल रखे, 40 मिनट का वक्त है। परवीन फुलटाज बना करके खेला गेंद को और गेंद गई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। इस 6 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 30 पर। मयूर के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला 6। ये गेंद खेला, इस गेंद को क्षेत्र रक्षण वहां पर मौजूद है, केवल 1 ही रन मिलेगा यहां पर मयूर को और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। 1 रन कर दौड़कर पूरा भी कर लिया, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों के बीच में। इस 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची अब 31 पर। तीसरी ओवर की गेंदबाजी यहां पर चलती हुई परवीन की ओर से। परवीन गेंदबाजी के लिए तैयार है, ऊंचा स्ट्रोक खेला, क्षेत्र रक्षण वहां पर मौजूद और कोई गलती नहीं करी क्षेत्र रक्षण ने, अपने कदम वहां पर डटे रखे।
क्षेत्र रक्षण का नाम जानना चाहेंगे। क्षेत्र रक्षण जिन्होंने कैच लिया है, जो कैच लपका है, चंपालाल। कोई गलती नहीं करी चंपालाल ने इस कैच को लेने में, और रितेश का विकेट गिरा यहाँ पर। बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे। सुनील। सुनील आए नए बल्लेबाज यहाँ पर। रितेश के आउट होने के बाद एक ऊंचा स्ट्रोक खेलना चाहते थे रितेश। गेंद और बल्ले में इतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ, और गेंद वहां पर क्षेत्र रक्षण ने कोई गलती नहीं करी इस कैच को लपकने में। परवीन ने कामयाब ओवर की गेंदबाजी करते हुए परवीन सुनील को अपना खाता खोलना शेष। ये गेंद अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया इस गेंद को। पॉइंट के क्षेत्र में वहां पर क्षेत्र रक्षण मौजूद है। ओवर संपन्न हुआ यहाँ पर परवीन का। परवीन जिन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी करी है, 2 ओवर में परवीन ने ये 1 विकेट लिया रितेश का, जो कि पहले कामयाब गेंदबाज। जो बल्लेबाज है, बल्लेबाज से गुजारिश है कि आप जब दौड़ते हो रन लेने के लिए तो पिच पे से ना दौड़े। दोनों ही बल्लेबाजों से गुजारिश है कि पिच के बाहर से यहां पर रन ले। लाखा गोर एवेंजर के कप्तान से गुजारिश है कि वक्त का ख्याल रखे। 40 मिनट का वक्त आपको दिया गया है। गेंदबाज आए है चेतन, अपनी ओर से पहली और टीम की ओर से चौथी ओवर की गेंदबाजी करेंगे चेतन। चेतन एक लंबे कद के खिलाड़ी। सामने मयूर, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मयूर के लिए चेतन की इस ओवर की पहली गेंद। चेतन की पहली ही गेंद का समाचार लिया यहां पर मयूर ने, और गेंद को उछाल करके खेल दिया यहां पर 6 रन के लिए। देखा था इस गेंद को मयूर ने, अपनी निगाहें पूरी तरह से उस गेंद के ऊपर जमाए रखी थी। जैसे ही गेंद आई उछाल करके खेला गेंद को, और गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई 6 रन के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर मयूर का। और नितिन, गेंद मिल चुकी है। इस 6 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची। अब रन संख्या 37। चौथी ओवर की गेंदबाजी चलती हुई चेतन की ओर से। सामने मयूर, बैक टू बैक यहां पर ये दूसरा छक्का मयूर के बल्ले से निकलता हुआ। बेहतरीन स्ट्रोक। सचिन के दोनों ही गेंदों पर, चेतन के दोनों ही गेंदों पर गगन चुंबी छक्के यहां पर मयूर के बल्ले से निकलते हुए। मयूर खेलने के लिए तैयार है। सामने चेतन की ये गेंद, देखा गेंद को, कोई छेड़खानी करने की कोशिश नहीं करी। गेंद को सीधे जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, जहां रन की कोई भी गुंजाइश नहीं है। रन संख्या 43। चेतन की इस ओवर की अगली गेंद।
उछाल करके खेला है, क्षेत्र रक्षण वहां पर मौजूद है, लेकिन क्षेत्र रक्षण से गेंद मिस हुई। क्या छूटा यहाँ पर मयूर का, किस्मत के धनी रहे मयूर कि यहाँ पर क्षेत्र रक्षण से ये गेंद अपने पूरी तरह से पहुंच नहीं सके कैच तक, और यहाँ पर जीवन दान मिला मयूर को। चेतन का एक यहाँ पर महंगा ओवर चलता हुआ। सुनील खेलने के लिए तैयार है, सामने चेतन। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक सुनील के बल्ले से निकलता हुआ, ये पहला छक्का। बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर सुनील का, जितनी तारीफ की जाए इस स्ट्रोक की उतनी कम। और इस 6 रनों के साथ रन संख्या जा पहुंची अब अर्धशतक। 50 रन पूरे हुए यहाँ पर लाखागोर एवेंजर की टीम का। एक महंगा ओवर चलता हुआ चेतन का। खेला गेंद को, और यहाँ पर सुनील का विकेट गिरा। खेलना चाहते थे गेंद को उछाल करके, गेंद ने बल्ले का बाहरी इंद्रोना लिया। सुनील के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज गए राहुल। ओवर की समाप्ति हुई चेतन की। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 50। 4 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। जैसे ही आगे का खेल शुरू हो, माइक्रोफोन पर मेरे साथी कमेंटेटर मोहन चौहान। धन्यवाद विकास चव्हाण सर। लाखागोर एवेंजर वर्सेस रामदेव महाराज पॅन्थर्स या दोन्ही संघादरम्यान हा सामना सुरू आहे। लाखागोर एवेंजर्स या संघाने नाणेफेक, त्या दरम्यान लॉंग ऑनच्या दिशेने खणखणीत असा षटकार मारलेला आहे मयूर यांनी। मयूर आणि राहुल फलंदाजी करतायत। पंचांचा निर्णय आलेला आहे वाईड। अतिशय चांगल्या पद्धतीने टोलवलेला आहे या चेंडूला। डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने चेंडू जातोय सीमारेषेकडे, आणि हा खणखणीत असा हा चौकार मयूरच्या बॅट मधून निघालेला आहे। 5वं षटक सुरू आहे या ठिकाणी लाखागोर एवेंजर्स या संघाकडून। क्वार्टर फायनल मधील हा 3रा सामना। अतिशय उत्कृष्ट असा हा फटका डीप मिड विकेटच्या दिशेने मयूरच्या बॅट मधून खणखणीत असा हा षटकार। आक्रमक फलंदाजीचं प्रदर्शन या ठिकाणी मयूर कडून होताना। धावसंख्या झालेली आहे 67, 2 बाद 67। 5वं षटक सुरू आहे। मयूर पुन्हा एकदा चेंडू टोलवलेला आहे। डीप मिड विकेटच्या दिशेने डीप मिड विकेटच्या दिशेने हा चेंडू टोलवला होता।
आणि 6 धावा मिळालेल्या आहेत मयूर याला. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक देखील उपस्थित होते, मात्र त्यांनी झेल घेण्याचा कुठलाही प्रयत्न या ठिकाणी केलेला नाही. शुभम नावाचा हा क्षेत्ररक्षक होता. या ठिकाणी 5 षटक संपलेले आहेत. धावसंख्या झालेली आहे 74. 2 बाद 74 रामदेव महाराज पॅन्थर्स या संघाची. अजूनही 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे. प्रति षटक 14.80 च्या धावगतीने धावा बनवताना रामदेव महाराज पॅन्थर्स हा संघ. चेतन चव्हाण आलेले आहेत गोलंदाज. आपल्या अर्धशतकापासून मयूर केवळ 2 धावा दूर आहेत. 14 चेंडूचा त्यांनी सामना केलेला आहे आणि 48 धावांवर फलंदाजी करतायत. चेतन चव्हाण यांचं पहिलं षटक अतिशय महागडं असं होतं. 19 धावा त्यांनी दिलेल्या होत्या आणि एक गडी बाद केलेला होता. चेतन चव्हाण अतिशय चांगला असा हा फटका फर्स्ट स्लिपच्या दिशेने धावबाद होण्याची या ठिकाणी एक संधी होती, मात्र अचूक थ्रो न लागल्यामुळे एक धाव पूर्ण केलेली आहे दोन्ही फलंदाजांनी. धावसंख्या झालेली आहे 75. मयूर पवार पोहोचलेले आहेत 49 धावांवर. 16 चेंडूचा त्यांनी सामना केलेला आहे चेतन राहुल साठी. आणि या ठिकाणी एक सोपा झेल सुटलेला आहे. त्या दरम्यान दोन्ही खेळाडूंनी 2 धावा या ठिकाणी काढलेल्या आहेत. महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये आपणास असे झेल घेणं आवश्यक आहे, अन्यथा याचे परिणाम आपल्या संघाला चेतनचा हा चेंडू तेवढ्याच चांगल्या पद्धतीने लॉंग ऑफच्या दिशेने टोलवलेला आहे. मयूर राहुल यांनी स्ट्राइकवर आलेले आहेत. मयूर अर्धशतकापासून केवळ 1 धाव दूर. 16 चेंडूचा त्यांनी सामना केलेला आहे. अतिशय आक्रमक फलंदाजी. मयूरला विनंती असेल की त्यांनी खेळपट्टीवरून चालू नये. चेतन मयूर साठी एक उंच असा फटका आणि चेंडू जातो आहे फाईन लेगच्या दिशेने. खणखणीत असा हा चौकार. महत्वाच्या नॉकआउटच्या सामन्यामध्ये मयूरने या ठिकाणी अर्धशतक झळकावलेलं आहे. 53 धावांवर फलंदाजी करतायत. चेतन जळगाव रेल्वे स्टेशन एंडकडून गोलंदाजी करताना 6वे षटक सुरू आहे. अतिशय चांगल्या पद्धतीने टोलवलेला आहे. ठीक आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या साइडने फाईन लेगच्या दिशेने हा खणखणीत असा चौकार लगावलेला आहे मयूर यांनी. आक्रमक फलंदाजी करतायत मयूर.
चेतन चव्हाणच्या गोलंदाजीचा त्यांनी खरपूस समाचार या ठिकाणी घेतलेला आहे. धावसंख्या झालेली आहे 86. 6 षटकानंतर धावसंख्या आहे 86. प्रतिषटक 14.33 च्या सरासरीने धावा बनवताना रामदेव महाराज पॅन्थर्स हा संघ. अजूनही 12 चेंडूंचा खेळ, या डावातील 12 चेंडू शिल्लक आहे. पाहूया या 12 चेंडूत 2 षटकात किती धावांची भर घालू शकतात मयूर पवार आणि राहुल वंजारा. गोलंदाज आलेले आहेत गणेश राठोड, एक अष्टपैलू असा हा खेळाडू. रामदेव महाराज पॅन्थर्स या संघाचा धावसंख्या झालेली आहे 86 धावा, 2 बाद 86. अतिशय चांगल्या स्थितीत म्हणावं. गणेश राठोड या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि त्यांनी कुठलीही चूक या ठिकाणी केलेली नाही. लॉंग ऑनच्या दिशेने हा चेंडू टोलवलेला होता. राहुल वंजारा यांनी आणि झेलबाद होऊन परत आहेत. नवीन फलंदाज आलेले आहेत प्रकाश चव्हाण देखील एक आक्रमक फलंदाज म्हणून ओळखले जातात. शेवटचे काही चेंडू बाकी आहे. या 11 चेंडूत किती धावांची भर दोन्ही फलंदाज घालू शकतील हे पाहणं मनोरंजनाचं ठरेल. या ठिकाणी गणेश राठोडने पहिल्या चेंडूत एक गडी बाद केलेला आहे. या चेंडूला एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने टोलवलेला आहे. त्या दरम्यान दोन्ही खेळाडूंनी एक धाव काढून पूर्ण केलेली आहे. मयूर पवार यांना स्ट्राइक दिलेली आहे. उर्वरित काही चेंडूमध्ये मयूर करून मोठे फटके खेळण्याची आशा आहे रामदेव महाराज पॅन्थर्स या संघाला. 7वं षटक सुरू आहे. गणेश राठोड आहेत स्ट्राइकवर. गणेश राठोड गोलंदाजी करतायत. मयूर पवार आहेत स्ट्राइकवर. 57 धावांवर फलंदाजी करतायत. 18 चेंडूचा त्यांनी सामना केलेला आहे. बाकीच्या इतर खेळाडूंना विनंती आहे त्यांनी पंचांची हुज्जत घालू नये. केवळ कर्णधार बोलतील आपले लाखागोर अवेंजर संघाचे. पंचांचा निर्णय हा अंतिम निर्णय राहील. दोन्ही संघांनी याची कृपया नोंद घ्यावी. अतिशय अनुभवी असे पंच आपल्याला लाभलेले आहेत. मागील 3 ते 4 दिवसापासून अनेक अचूक निर्णय त्यांनी दिलेला आहे. पंचांचा निर्णय आलेला आहे नो बॉल. याचा अर्थ असेल पुढचा चेंडू फ्री हिट. उघडा डोळे पहा नीट, कारण पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट. मयूर या फ्री हिट चेंडूचा कशा पद्धतीने सामना करतात, किती धावा वसूल करतात हे पाहावं लागेल. मयूरने हा चेंडू टोलवलेला आहे लॉंग ऑनच्या दिशेने. खणखणीत असा हा षटकार. गणेश राठोडच्या गोलंदाजीवर हा षटकार मारलेला आहे मयूर पवार यांनी. धावसंख्या झालेली आहे 94 धावा, 3 गडी बाद 94. प्रतिषटक मयूरने हा चेंडू टोलवलेला आहे फॉरवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. खणखणीत असा हा षटकार केलेला आहे.
मयूरच्या बॅटमधून हा षटकार निघालेला आहे. फॉरवर्ड स्क्वेअर लेगला त्यांनी हा षटकार मारलेला आहे. अत्यंत आक्रमक अशा फलंदाजीचं प्रदर्शन या ठिकाणी मयूर पवार यांच्याकडून. 20 चेंडूचा त्यांनी सामना केलेला आहे. 69 धावा बनवून ते मैदानावर अजूनही उपस्थित आहेत. 7वं षटक सुरू आहे. संघाचं शतक या ठिकाणी फलकावर लागलेलं आहे. 100 धावा, 3 गडी बाद 100 धावा. 7वं षटक सुरू आहे. अजूनही 9 चेंडूंचा या डावातील 9 चेंडू शिल्लक आहे. पंचांना विनंती आहे अधिक वेळ धावसंख्या आहे 100. 3 बाद 100. मयूर पवार खेळत आहेत 69 धावांवर. 20 चेंडूचा त्यांनी सामना केलेला आहे. मयूर पवार यांनी आपल्या 69 धावांच्या खेळीमध्ये 4 चौकार आणि 8 उंच असे षटकार मारलेले आहेत. प्रेक्षकांचं या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मनोरंजन होत आहे. मयूर पवारच्या खेळीने सर्वांची मने या ठिकाणी जिंकलेली आहे. गणेश राठोड पुन्हा एकदा मयूरसाठी. मयूरने पुन्हा चेंडू टोलवलेला आहे. ठीक, आमचे फोटोग्राफर लॉंग यांच्या दिशेने लॉंग ऑन च्या दिशेने हा षटकार गेलेला आहे. गणेश राठोड, अतिशय महागडा असा षटक गणेश राठोड यांचं. या चेंडूला टोलवलेला आहे फॉरवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण उपस्थित. थोडीशी मिसफील्ड, मात्र त्याचा कुठलाही एक परिणाम होणार नाही. 1 धाव काढलेली आहे दोन्ही खेळाडूंनी. मयूर पोहोचलेले आहेत 76 धावांवर. आपल्या शतकापासून केवळ 24 धावा दूर आणि या डावातील केवळ 7 चेंडू शिल्लक आहेत. 107 धावा झालेल्या आहेत. विक्रमी धावसंख्येकडे वाटचाल होताना रामदेव महाराज पॅन्थर्स या संघाची. गणेश राठोड पुन्हा एकदा प्रकाश चव्हाण यांच्यासाठी. उंच असा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात चेंडू गेलेला आहे यष्टीरक्षकाकडे. निर्धाव असा हा चेंडू. धावसंख्या झालेली आहे 107 धावा. 3 बाद 107. 7 षटकाच्या समाप्तीनंतर. पंचांना विनंती आहे अधिक वेळ न लावता सामन्याला सुरुवात करावी. तत्पूर्वी एक सूचना या ठिकाणी प्राप्त झालेली आहे. मयूर पवार याने जर या सामन्यात शतक झळकावलं तर रामसिंगजी भानावत योद्धा या संघाचे संघ मालक माननीय बीबी दाडी सर यांच्याकडून त्यांना 1001 रुपयाचं पारितोषिक जाहीर झालेलं आहे. शतक झळकावल्यास हे पारितोषिक त्यांना मिळेल याची कृपया. गोलंदाजाचं नाव या चेंडूला टोलवलेला आहे लॉंग ऑफच्या दिशेने. खणखणीत असा हा षटकार. शुभम आहे गोलंदाज. पुन्हा एकदा फाईन लेगच्या दिशेने हा चेंडू टोलवलेला आहे आणि 6 धावा मिळालेल्या आहेत. लागोपाठ 2 षटकार मारलेले आहेत. माननीय बीबी दाडी सर यांनी आपल्या बक्षिसाची रक्कम देखील वाढवलेली आहे. शतक झळकावल्यास 2100 रुपयाचं पारितोषिक त्यांनी जाहीर केलेलं आहे आणि शतकापासून मयूर पवार केवळ 12 धावा दूर आहेत.
अजूनही डावातील 4 चेंडू शिल्लक आहे. हे 4ही चेंडू मयूरने खेळावं. पुन्हा एकदा उंच असा फटका मारलेला आहे डीप मिड विकेटच्या दिशेने. खणखणीत असा हा षटकार. लागोपाठ 3 षटकार मारलेले आहेत. गोलंदाजाची अक्षरशः पिसे त्यांनी काढलेली आहेत. कुठे चेंडू टाकावं याचा शोध गोलंदाज घेत आहेत. 94 धावांवर पोहोचलेले आहेत मयूर पवार. 25 चेंडूचा त्यांनी सामना केलेला आहे. अत्यंत आक्रमक असा हा फलंदाज. प्रति षटक जवळपास 390 ते 95च्या धावगतीने धावा बनवताना मयूर पवार त्यांनी आपल्या खेळीमध्ये अजूनही डावातील 3 चेंडू शिल्लक आहेत आणि मयूर स्ट्राईकवर आहेत. इतर फलंदाजांना विनंती आहे कृपया त्यांनी मैदानाच्या बाहेर राहावं. बॉलर चेंज झालेलं आहे का? पंच नाव सांगा त्यांचं. हर्षल थांबा काही. थांबा. गोलंदाज या ठिकाणी बदल होणार नाही असं कळवलेलं आहे तिसऱ्या पंचाने. काय झालं दादा बघा ना. चेंज कर पंच. 1 मिनिट थांबा. या ठिकाणी पंच डिसिजन घेतील काय करायचं आहे ते. बाकीचे इतर खेळाडूंनी कोणी बोलू नये. गोलंदाज या ठिकाणी बदललेले आहेत. नवीन गोलंदाज आलेले आहेत हर्षल. अजूनही 3 चेंडू बाकी आहेत. मयूर पवार खेळत आहेत 94 धावांवर. 25 चेंडूचा त्यांनी सामना केलेला आहे. पंच जो निर्णय देतील तो अंतिम राहील. आणि हा लेग स्टंपच्या बाहेरचा हा चेंडू होता. वाईड पंजांकडून आलेला इशारा. दादा बाजू येऊन थोडा. धावसंख्या झालेली आहे 126. अजूनही 6 धावा लागत आहेत शतकासाठी मयूर याला. अतिशय चांगला असा हा चेंडू हर्षल यांचा. केवळ या डावातील 2 चेंडू शिल्लक आहे. पंचांचा निर्णय आलेला आहे वाईड. मयूर पवारने जर शतक झळकावलं तर बीबी धाडी सर यांच्याकडून 2100 रुपयांचं पारितोषिक या ठिकाणी जाहीर झालेलं आहे. केवळ 2 चेंडू शिल्लक आहे. उंच असा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात चेंडू गेलेला आहे यष्टीरक्षकाकडे. गोलंदाजाचं देखील कौतुक करावं लागेल या ठिकाणी. मयूर सारख्या फलंदाजाला त्यांनी जखडून ठेवलेला आहे. शेवटचा चेंडू आणि मयूरला लागतायत शतकासाठी 6 धावा. धावसंख्या आहे 127. आणि मयूरने हा चेंडू उंच असा टोलवलेला आहे. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी उपस्थित आणि या शेवटच्या चेंडूवर मयूर बाद झालेला आहे. हर्षलने मयूरचा एक महत्वाचा गडी बाद केलेला आहे. हर्षल सारख्या गोलंदाजाला हर्षल सारख्या गोलंदाजाला लाखागोर ॲव्हेंजर संघांनी यापूर्वीच का गोलंदाजीसाठी आणलं नाही याचा प्रश्न, याचं उत्तर आम्हा सर्वांना मिळालेलं नाही. असो,
127 धावा झालेल्या आहेत, 4 गडी बाद झालेले आहेत, 128 धावांचं आव्हान दिलेलं आहे.